वोट चोरी का रोना रो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई वोट चोरी हुई है या फिर कांग्रेस का जनाधार ही धीरे धीरे खत्म भी हो चुका है। और अगर ऐसा है तो राहुल गांधी आखिर किस सच को स्वीकारने से बच भी रहे हैं। आज आपको बताते हैं चिराग पासवान के बयान के पीछे की राजनीति, उनका असर और 2025 से 2029 की सत्ता की जंग में इसका क्या मतलब बनता है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान भले ही नई पीढ़ी के नेता हों, लेकिन बयानबाजी में वे किसी से पीछे नहीं रहते हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक जब भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है या चुनाव प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करती है तो चिराग पासवान सबसे आगे खड़े होकर पलटवार करते दिखाई भी देते हैं। और इस बार तो उन्होंने कांग्रेस को खुली सियासी आईना भी दिखा दिया है। जी हाँ, चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस और उनके नेता, खास तौर पर राहुल गांधी, जब तक ये नहीं समझेंगे कि वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश खत्म हो चुका है, उनके पास कोई जनाधार नहीं बचा है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि उस गहरी सच्चाई की तरफ इशारा भी है जो कांग्रेस खुद मानने को तैयार ही नहीं लगती है। चिराग का तर्क साफ है कि ये बयान सियासी हमला कम और कांग्रेस के लिए एक सच का आईना ज्यादा सामने आता है, क्योंकि 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है और राज्य सीट दर उनका आधार खिसकता भी गया है। जनता ने विकल्प ढूंढे और कांग्रेस ने ईवीएम को दोष भी दे दिया। चिराग का कहना है कि जब जनता ही साथ छोड़ दे तो मशीनों कैसे मदद करेगी। ये लाइन विपक्ष और सत्ता दोनों तरफ के नेताओं के खून में घूम रही है और सच कहे तो यह सवाल राजनीतिक रूप से असुविधाजनक जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल गलत भी नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे वोट काटे गए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है या बीजेपी ने मशीन से खेल किया है, लेकिन चिराग कहते हैं कि यह सोच कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। हार को स्वीकारने के बजाय उसका कारण बाहर ढूंढना, जनता के फैसले पर शक करना और खुद की विफलता की जिम्मेदारी ना लेना कांग्रेस को और भी कमजोर कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस वाकई जनता में अपनी पकड़ खो चुकी है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ का भी कहना है कि हाँ, काफी हद तक, क्योंकि उस दौर में जहां क्षेत्रीय पार्टी अपना जनाधार मजबूत कर रही है, वहीं कांग्रेस का वोट बैंक तेजी से बिखर भी रहा है। कई राज्यों में पार्टी लगातार तीसरे चौथे नंबर पर खिसक भी चुकी है और यही वो बात है जिससे चिराग जोर देकर कह भी रहे हैं। चिराग पासवान का यह बयान सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं बल्कि कांग्रेस की उस आंतरिक कमजोरी पर भी निशाना है जिसे पार्टी ने वर्षों से अनदेखा भी किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या उनके भाषणों के बावजूद जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन कमजोर ही दिखाई देता है और शायद यही कारण है कि चिराग का दावा जनता के एक हिस्से को सही भी लगता है। वहीं एनडीए इसे अपने लिए एक राजनीतिक बढ़त के तौर पर भी देख रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, बीजेपी का बूथ टू ग्राउंड स्ट्रक्चर और एनडीए की सम्मानिता राजनीति कांग्रेस पर भारी भी पड़ी है। चिराग ने इसी चलती हवा का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक वार भी कर दिया है। लेकिन असली सवाल यही खड़ा उठता है कि क्या कांग्रेस इस संदेश को सुनेगी? क्या वह अपना जिम्मेदारी स्वीकार कर चुनावी रणनीति सुधारेगी या फिर ईवीएम के सवालों में उलझकर खुद को और भी नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश कभी स्थायी नहीं होता है, वो बदलता है और जनता बदलाव को लेकर हमेशा कठोर भी होती है। तो चिराग पासवान का बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, यह कांग्रेस के लिए चेतावनी है कि वोट चोरी नहीं, भरोसा चोरी हुआ है। और अगर कांग्रेस ने यह सच नहीं समझा तो 2029 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म भी हो सकती है और राजनीति में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी भी होती है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।